हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो पीवाईक्यूज है यूनिट जो 5 है, जो हमारी यूनिट 5 है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, तो हम उसके पीवाईक्यूज कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो टॉपिक है, थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा। इसमें जो टॉपिक है हमने लिया है लिम्ब डेवलपमेंट इन चिक। तो हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे। इसमें क्या हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी सारे क्वेश्चंस थे, 7 से 8 से ज्यादा क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे तो मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। यहाँ तक हमने कर लिया था हमारा, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसका जो आंसर था हमारे दिया है। ये देखो वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको लिख के समझाया था, लिख के कहाँ समझाया था, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये रहा। इसको एक बार स्लाइड से भी अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो एआर को हम अगर रिमूव कर देते हैं तो लिम्ब का जो डेवलपमेंट होता है वहीं पर ही क्या होता है, वहीं पर क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है। फिर उसके बाद है एक्स्ट्रा एआर देते हैं हम, तो विंग जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ तक एक बना और यहाँ तक एक बना, यहाँ इसका डुप्लीकेशन हो गया, एक ये एक ये। फिर लैग मेसेनकाइमा डालते हैं यहाँ एआई वाले पार्ट में, तो डिस्टल जो पार्ट है इसका, इसके अंदर क्या है, लैग का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर हमारा, यहाँ देखो प्रॉक्सिमल वाले पार्ट में विंग बनता है, एंड जो डिस्टल वाला पार्ट होता है यहाँ पर इसका लैग का फॉर्मेशन होता है। फिर है नॉन लिव मेसेनकाइमा जो है, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर ये देखो नॉन लिव मेसेनकाइमा है। यहाँ क्या होगा, एआर रिग्रेशन होगा, लिम्ब का डेवलपमेंट जो है सीज हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ ऐसा एरिया है, नॉन लिम्ब मेसोडर्मल वाला एरिया है, जहां पर कोई भी लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होता। क्योंकि हमारे जो एक बॉडी है, जैसे ये हमारा माउथ है, इस तरह से हमारी एक बॉडी होती है। तो यहीं पर हमारे हाथ बनेंगे एंड यहीं पर क्या है, हमारे लेग्स बनेंगे। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ से लेग निकल रहे हैं, किसी के यहाँ से हाथ निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यही वाला जो एरिया है ये स्पेसिफिक होता है हमारे लिम्स के डेवलपमेंट के लिए। तो यही एरिया स्पेसिफिक होता है, यहीं पर ही जो एरिया पाया जाता है स्पेसिफिक होता है। इसलिए इसके अलावा जो भी कोई एरिया है उसको नॉन स्पेसिफिक एरिया होता है वो, ठीक है। इसलिए उसी स्पेसिफिक जगह पर ही हमारे लिम्स का फॉर्मेशन होता है। एआर हमने रिप्लेस किया है बाय एफजीएफ बीट्स ढाल करके, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्मल विंग्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट होते हैं एआर एफजीएफ बीट्स के, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली जॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम ए होमोजाइगस म्यूटेशन। अब यहाँ क्या है, पॉलीसिंडेक्टाइली में क्या होता है, हमारे जो ये डिजिट्स है इस तरह से क्या है, जॉइंट रहती है ऐसे, इस तरह से इनके अंदर क्या एपोप्टोसिस नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह से जुड़ी हुई रहती है, जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स जो है हमारी ज्वाइन रहती है। एक्स्ट्रा यानी हमारे एक्स्ट्रा और भी निकली हुई रहे, वो सारी ज्वाइंट रहे इस तरह से, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये होमोजाइगस म्यूटेशन होता है। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, जैसे कि ए हो गया, या इस तरह का कंडीशन जो हो जाती है इसको बोलते हैं होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस होता है हमारी ये वाली कंडीशन होती है, और ये रहती है होमो। होमो में भी एक रिसेसिव होता है और एक होता है हमारे डोमिनेंट। तो ये हो गया रिसेसिव और ये हो गया डोमिनेंट। अब हमारे जो डिजिट्स बनती है, जैसे कि हमारे जो पूरा हाथ है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसके अंदर क्या कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं। एक बार मैं वो समझाती हूँ आपको। यहाँ पर देखो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये शोल्डर से टच और यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोला है स्टाइलोपोड। एंड उसके बाद स्टाइलोपोड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोला है जूगोपोड। और यहाँ से हमारी जो ये रिस्ट, ये एंकल जो है हमारी यहाँ पर, रिस्ट, सॉरी रिस्ट जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको बोला है ओटो। अब यहीं पर जो हमारा हाथ है और इसी तरह से हमारा जो पैर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमारे जो हाथ होता है इसको ह्यूमस बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, जिसमें जो बॉन्स हेल्प करती है। और जूगोपोड में हमारी क्या है, अल्ना एंड रेडियस जो बोन है वो हेल्प करती है। एंड ओटोपोड में हमारी फिंगर्स होती है देखो, एंड रिस्ट होता है ये वाली, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से फीमर हमारी जो ये होता है, थाइस जो होती है उसमें फीमर बोन होती है। फिर टीबिया एंड फिबुला होता है हमारे जाइगोपोड में। एंड ओटोपोड में होती है हमारे एंकल्स एंड टॉस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो
स्टाइलोपोड होता है, जुगोपोड होता है, ओटोपोड होता है। यहाँ अलग अलग जीन्स जो है हमारे फंक्शन करते हैं और इन चीजों को स्पेसिफिक करते हैं कि यहाँ यही चीज हमारी बननी है। यहाँ पर कौन कौन से जीन्स फंक्शन करते हैं स्टाइलोपोड में, जुगो में, ओटो में, एक बार मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हॉक्स 9 एंड 10 जो है स्टाइलोपोड बनाने में हेल्प करता है, जुगो जो होता है 9 वाला में, और ओटोपोड जो बनाता है वो बनाता है हॉक्स 12 एंड 13। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी के ऊपर बेस्ड वो हमारा क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको क्या देखना है, सपोज अगर स्टाइलोपोड हमारे नहीं बनेगा तो इसके लिए हमारे कौन से जीन एब्सेंट रहेगा, तब नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या है, हॉक्स 10 एंड 9 एंड 10 अगर एब्सेंट रहेंगे तो हमारे स्टाइलोपोड नहीं बनेगा। स्टाइलोपोड नहीं बनेगा मतलब जो ये हुमरस वाला जो ये पार्ट है ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हमारे हॉक्स 11 एब्सेंट रहेगा या म्यूटेट कंडीशन में रहेगा तो जुगोपोड वाला जो हमारा ये वाला जो पार्ट है बॉडी का वो हमारा नहीं बनेगा। तो इस तरह से ओटोपोड नहीं बनेगा। इसका मतलब हॉक्स 12 और 13 में क्या है, हमारी म्यूटेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं होमोजाइगस होते हैं, कुछ हेट्रोजाइगस होते हैं, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना। तो अब हमारे क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो यहाँ क्या है, ह्यूमन पॉलीडेक्टाइल जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम ए होमोजाइगस म्यूटेशंस। अब आपको ये देखना है, यहाँ हमारी डिजिट्स जुड़ी हुई है, तो डिजिट्स जहाँ जुड़ती है वहां हमारे कौन से हॉक्स 12 एंड 13 यहाँ पर क्या फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पर क्या थोड़ा और स्पेसिफिक हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पूरा दिया हुआ नहीं। तो यहाँ जो हॉक्स D13 जीन होता है हमारा, ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स D13। इन्होंने ओनली डी तक ही लिखा है, 13 हम खुद से लिख रहे हैं। तो ये वाला जीन जो है वो हेल्प करता है। इस तरह से ये नहीं होगा। एंटीनापीडिया हमारी ड्रोसोफिला जो होता है उसमें हेल्प करता है। ये भी नहीं होगा, बीटा कैटेनिन भी नहीं होगा। इस तरह से सही आंसर हमारा हो जाएगा। अब हॉक्स D13 भी है, हॉक्स A13 भी होता है। इस तरह से अलग अलग टाइप के म्यूटेशन हमारे होते हैं। अगर हमारे हॉक्स A13 में अगर म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स जो होती है इनमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये समझा दिया कौन से जीन को नॉकआउट करने से हमारे कौन सी चीज नहीं बनेगी। और ये हमारे हैंड के लिए है, ये हमारे हैं फ्लैग के लिए। अब देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स formed in the mammalians, the possible functional attributes have been distincted। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जब चिक का जो एग होता है उसमें अलग अलग टाइप की लेयर्स होती है, वो क्या करती है, क्या फंक्शन करती है, उन चीजों के ऊपर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको पहले समझा देती हूँ। चिक का जो एग होता है उसके ऊपर क्या अलग अलग टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो उन लेयर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहाँ देखो, एंडोडर्म होती है और स्प्लेनिक मेसोडर्म होती है। तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है योक सैक एंड एलेंटोइस जो है वो बनाती है, ठीक है। और सोमेटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म होती है तो एमनियोन एंड कोरियोन का फॉर्मेशन होता है। अब इन चारों लेयर्स के अंदर जो ये चारों पाए जाते हैं इनके अलग अलग अपने फंक्शंस होते हैं। तो एम्ब्रियो सैक सॉरी योग सैक क्या करता है, एलेंटोइस क्या करता है, एम्नियोन क्या करता है, कैनियोन क्या करता है, इनके हम भी फंक्शंस भी लिख लेते हैं। एग के अंदर क्या अलग टाइप की लेयर्स है, 4 लेयर्स से मिलकर बना रहता है। अब ये जो लेयर्स है ये हमारी किस से मिलकर बनी है, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। तो यॉर्कशैक और एलेंटोइस बना रहता है। मेसोडर्म और एक्टोडर्म से बना रहता है एम्नियोन और कोरियोन। ठीक, अब इसका क्या फंक्शन है, मैं फंक्शंस लिख रही हूँ चारों के। ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब एलेंटोइस का क्या फंक्शन होता है, ये रिमूव करता है वेस्ट। फिर बाकी के दो के लिखते हैं, एक्शन देता है, गैस एक्सचेंज में क्या है, हेल्प करता है। ये एक्टोडर्म से मिलकर बना है, इसका मतलब ये बाहर की तरफ वाले कवरिंग होगी और ये न्यूट्रिशन देता है, वेस्ट को रिमूव करता है, ये अंदर वाली कवरिंग होगी, इसलिए एंडोडर्म बोला है, यहाँ एक्टोडर्म है। अब आपको ये याद करना है क्योंकि यहाँ सोमेटिक मेसोडर्म है और यहाँ स्प्लेनिक मेसोडर्म है, और ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। मैं एक ही क्वेश्चन लाई हूँ, आप जो भी बचे हुए क्वेश्चन आप उनको सॉल्व करना बहुत ईजी वे में आपसे। ओनली इसी एक स्लाइड से आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। हाँ, हम देखिए, एलेंटोइन स्टोर्स यूरिनरी वेस्ट एंड हेल्प्स मीडिएट गैस एक्सचेंज
इट इज derived फ्रॉम स्प्लेनोप्यूरिनिक एट द caudal एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक। यहाँ क्या बोला है, ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन एलेंट्रियन का, अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, जो वेस्ट होते हैं स्टोर करता है या इनको रिमूव करता है, हेल्प करता है इमीडिएट गैस एक्सचेंज में, ठीक है। अब यहाँ है सेकंड हमारे दिया हुआ है एमनियन। एमनियन इज ए वाटर सैक होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे एम्ब्रियो को, तो ये भी चीज सही है। और ये स्टोर यूरिनरी वेस्टेज को एंड हेल्प करता है इमीडिएट गैस एक्सचेंज में, क्योंकि आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारे सही हो गया। अब है कोरियन, तो कोरियन क्या करता है, इसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। इन एम्ब्रियो इट इज जनरेटेड फ्रॉम स्प्लेनोप्यूरिनिक, तो स्प्लेनोप्यूरिन से ये बना हुआ नहीं होता है, ये हमारे होता है, ये देखो मैंने पीछे लिखा है, सोमेटिक मेसोडर्म से क्या है हमारा कोरियन बना रहता है, स्प्लेनिक मेसोडर्म से हमारे ये बना रहता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये सही है हमारे, ठीक है। एंड इसके अलावा योग सैक जो होता है वो भी इसी से बना रहता है, प्लेनिंग से ये बना नहीं रहता, ये रहता है सोमेटिक मेसोडर्म से। योग सैक इज द लास्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टू फॉर्म एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम सोमेटो, ये गलत है, सोमेटो से नहीं रहता, स्प्लेनोप्यूरिनिक मेसोडर्म से ये बना हुआ रहता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला भी गलत है। क्योंकि यहाँ आपको एक लाइन से समझ में आ रहा है, मैंने ये चीज लिखी स्प्लेनिक मेसोडर्म एंड सोमेटिक मेसोडर्म, तो यही से ये क्वेश्चन बना हुआ आया है, इनके फंक्शंस भी दिए हैं जो भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ योग जो होता है वो स्प्लेनिक मेसोडर्म से बना रहता है, कोरियन जो होता है ये सोमेटिक मेसोडर्म से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब आपको ये चीज याद कैसे करनी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एमनियोन एंड कोरियन जो होता है ये ऑन यानी ऊपर बाहर की तरफ, ये दोनों लेयर्स क्या है प्रेजेंट रहती है, ऑन यानी अपन ऊपर के सेंस में, यानी बाहर की तरफ वाली लेयर्स होती है, क्योंकि एग की जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो ये बाहर वाली लेयर्स होती है ये हमारे एक्टोडर्म से मिलकर बनती, तो एक्टोडर्म के साथ यहाँ आ जाएगा सोमेटिक। तो इस तरह से आपको ये चीज याद, अगर ये दोनों आपको याद रह गई तो बाय डिफॉल्ट आपको ये दोनों चीज भी याद हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा स्प्लैनिंग में यानी अंदर की ओर, योगसाइक एंड एलेंटॉइस, इज यानी इन आप याद कर सकते हो, इज यानी इन, ठीक है। इस तरह से ये याद करने का ट्रिक बता रही हूँ मैं ओनली आपको, ठीक है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी के हमारे कट जाएंगे। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से करने हैं वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये है हमारा सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेट्रापोड लिव डेवलपमेंट, के लिए यहाँ क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। अब हम देखते हैं, एट द लिम्ब ग्रोस आउटवर्ड the stylopod forms first and then zygopod and otopod is formed last, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्टाइलो, फिर जोगो एंड फिर ओटोपोड हमारे बनता है। ईच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ ऑक्सीन एक्सप्रेशन, ये भी बताया था 9 से हमारे 13 तक होता है, 9 10 होता है हमारे, इसमें होता है, इसमें 9 एंड 10 होता है, इसमें 11 होता है एंड इसमें 12 एंड 13 होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा, हमने यहाँ रॉन्ग पूछा है। अब है द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी ZPA is maintained by the interaction of FGF from the AER and SHH expressed from the mesenchyma, इसका मतलब होता है सोनिक हेजो। तो ये चीज मैंने आपके जो लास्ट क्वेश्चंस थे उनमें आपको बताया था, समझाया था कि कैसे SSH का एक्सप्रेशन होता है पोस्टीरियर एंड पे या एंटीरियर एंड पे, वहां पर AER हेल्प करता है, FGF बीट्स होते हैं हमारे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑल्दो सेल डेथ इन द लिम्ब इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड जॉइंट्स, ये सही है। इट इज नेवर मीडिएटेड बाय बीएमपी, बीएमपी जो होता है उसी के थ्रू ही ये क्या है मीडिएटेड होता है, तो यहाँ नेवर लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी की लाइंस हमारे सही, यहाँ नेवर नहीं होता, तो ये क्या है बीएमपी जो होता है उसके थ्रू ही क्या है ये मीडिएटेड होता है, क्योंकि यहाँ एपोप्टोसिस होती है हमारे जॉइंट्स और जो डिजिट्स हमारी बनती है, यहाँ पर डेथ होती है, अपोप्टोसिस होती है, उसके लिए बीएमपीज हमारे नेसेसरी होते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग मेसेनकाइमा सेल्स इनटू कार्टिलेज। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैं क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यहाँ पर ये देखो बीएमपीज हेल्प कर रहा है कार्टिलेज, यहाँ ये एक्टिवेट होकर इन दोनों को एक्टिवेट कर रहा है, डेक ऑफ हमारी जो
इमीडिएटेड होता है, ये अपोप्टोसिस में हेल्प करता है। यहाँ ये देखो बीएमपीज हेल्प कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आया है, लैंग्वेज में आया घूम के। देखो क्वेश्चन आपके वही आते हैं, लेकिन रिफ्रेम यानी वही क्वेश्चन थोड़े एक्सचेंज होकर के, लैंग्वेज चेंज होकर के, उनका जो देने का तरीका है वो चेंज होकर के आता है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो ये बीएमपी के थ्रू ही मीडिएटेड होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और हमसे जो आंसर पूछा है वो रॉन्ग ही पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। The dorsal ventral axis is formed in part by the expression of WNT7A in the dorsal portion of the limb ectoderm, which maintain expression level of SHL sonic hazard in the ZPA zone of polarizing activity and FGF4 in the posterior AR। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ चेन्स होते हैं जो क्या है हमारे डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं एक बार बना देती हूँ वो जीन्स भी। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डॉर्सल साइड कौन सी होती है एंड वेंट्रल साइड कौन सी होती है। हाँ, क्या होता है यहाँ पर, क्या है डॉर्सल साइड कौन सी है हमारी, जो ये वाला पार्ट है नेल्स वाला पार्ट, इसको बोला है डॉर्सल साइड। और जो पाम वाला हाथ, ये वाला, ये देखो ये वाला जो पार्ट है पाम वाला, इसको बोला है हमारे वेंट्रल साइड। ये है डॉर्सल नेल्स वाली साइड, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पर क्या है, WNT7A जो जीन है ये एक्सप्रेस होता है हमारे डॉर्सल एक्टोडर्म में। डोर्सल कौन सा, ये नेल्स वाला पार्ट यहाँ पर एक्टिवेट होता है। अब डोर्सल वेंट्रल पॉलिटी जो है उसको कौन सा जीन जो है स्पेसिफिक करता है, हमारे WNT7A। अब यहाँ क्या है, WNT7A एक्टिवेट होता है LMX फर्स्ट जीन का एक्सप्रेशन करवाता है, और ये स्पेसिफिक होता है डोर्सल फेट की हमारे बॉडी में। ये जीन जहां होगा वो डोर्सल फेट ही हमारा लेकर के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, WNT7A में या फिर LMX या इसको LIM भी बोलते हैं, इसके अंदर म्यूटेशन होता है या डिलीट हो जाते हैं या इनमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो हमारी जो डोर्सल साइड होती है वो नहीं बनती है, नो डोर्सल साइड फाउंड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर है डोर्सल साइड नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा वाला सिंड्रोम भी हमारी बॉडी में दिखने को मिलता है। क्या होता है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है या लिम्फ फर्स्ट है ना, LMX फर्स्ट में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, तो नेल पिटाला सिंड्रोम होता है। अब नेल पिटाला सिंड्रोम होता है, इसका मतलब हमारा नेल्स वाला जो पार्ट है वो भी वेंटर वाले पार्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ एक बार मैं एक फोटो लेके आपको दिखाती हूँ कि कैसा सिंड्रोम कैसा दिखता है। नेल पिटाला सिंड्रोम में क्या है, जो ये वाला जो हाथ का स्ट्रक्चर है वो भी सेम हमारा जो पाम वाला स्ट्रक्चर है सेम उसी की जैसे दिखने लगता है। तो यहाँ क्या है, वेंट्रलाइज वाली चीज हमें दिखती है, मतलब पाम वाली। इवन मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको, देखो इसमें नेल पिटाना सिंड्रोम है, देखो ये हमारा जो ये वाला पार्ट है वो भी इसी तरह के पार्ट की जैसे ही हमारा दिखने लगता है। इस तरह देखो ये वाले जो नेल्स है हमारे यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारे लॉस ऑफ फंक्शन LMX फर्स्ट जीन में होने से। इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, नैन पिटाला सिंड्रोम। और यहाँ पर जो है हमारा जो डोर्सल साइड होती है वो वेंट्रल साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी। डोर्सल और वेंट्रल जो साइड है हमारी उसमें कौन सा जीन हेल्प करता है, WNT7A। मैंने आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल एरिया का डिफरेंशिएशन कौन से जीन्स के थ्रू होता है वो भी मैंने बता दिया। एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड जो होता है हमारे हाथ के वो कौन से जीन से हमारे कंट्रोल्ड होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सोनिक हैजो का अगर हमारा जो पिंकी फिंगर होती है इसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ये वाला पार्ट हमारे क्या बनता है, पोस्टीरियर बनता है। जहां सोनिक हैजो एब्सेंट होता है वो हमारा एंटीरियर बनता है। एंड डॉर्सल वाले एरिया में WNT7A जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डॉर्सल वाला जो नेन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, एंड जो वेंट्रल पार्ट होता है उसको पाम एरिया बोलते हैं। अब ये जो है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एरिया में हमारे रेटिनोइक एसिड जो होता है वो वाला जीन हमारी हेल्प करता है। एक बार ये सारे जीन्स जो है उनको मैं स्लाइड में लिख देती हूँ, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन में कौन सा जीन हेल्प करता है, फिर उसके बाद है हमारा हाइंड यानी पैर होता है, फॉर लिम्ब यानी हमारी हैंड होता है। ठीक है, तो हाइंड में होता है TBX, यहाँ होता है TBX5। मैंने आपको ये भी बताया था 4 के अंदर 4 जीन नहीं आता है, 5 के अंदर 4 जीन आता है। लर्न करने की पर्पज से आपको मैंने ये चीज बताई थी। पीरियर हाँ, ZPA जीन एंड सोनिक हैजोग जीन के बारे में मैंने बताया था। जहां सोनिक हैजोग जीन होगा वो चीज हमारी बनेगी पोस्टीरियर। ठीक है, फिर है डोर्सल एंड वेंट्रल
एक्सिस में कौन से जीन हेल्प कर रहे हैं, WNT7A एंड LMX फर्स्ट। फिर है हमारे ऑक्सीमल एंड डिस्टिल, इसमें जो हेल्प करने वाला जीन है वो है रेटिनॉइड, WNT प्लस में FGF। ठीक है, ये तीनों एक्सिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब और है इसमें स्टाइलोपोड, फिर है यूगोपोड, फिर है हमारे ओटोपोड। अब यहाँ पर आता है हॉक्स 9 एंड 10, यहाँ आता है हॉक्स 11 एंड यहाँ आता है हॉक्स 12 एंड, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी। अब हाथ में क्या क्या होता है, कैसे कौन कौन से एक्सिस का डिफरेंशिएशन होता है, एक्सिस के बाद हमारे हाथ में जो डिजिट्स बनती है ये कैसे बनती है, फिर इसके बाद बनती है, इनके अंदर अपोप्टोसिस कैसे होती है, उसमें भी कोई जीन हेल्प करता है। ये थे हमारे सारे जीन जो कि इसमें हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ जीन्स मैंने लिख दिए हैं, हमारे हाथ का या पैर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन हेल्प करता है। इसी स्लाइड से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लोगे। और भी क्वेश्चन थे, मैं 10 से 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस टॉपिक से, और भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करना। मैंने सारी चीजें, सारी लाइन सब कुछ लिख दिया है। आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको कहीं कोई अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें स्लाइड्स में लिख दी है। जितना भी कंसेप्ट बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे समझा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।